प्राचीन भारत के अद्भुत मंदिर, आस्था और इतिहास की बुनावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जहां हम भारत के प्राचीन और भव्य मंदिरों की सैर करेंगे। ये मंदिर सदियों से हमारी संस्कृति, आस्था और कला के प्रतीक रहे हैं। हर मंदिर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है, इतिहास के पन्नों को खोलता है और हमें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ, जहां हम जानेंगे इन मंदिरों के पीछे के रहस्यों को, उनकी बनावट की कहानी को और उस अटूट श्रद्धा को जो इन्हें सदियों से जीवित रखे हुए है। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, एकाश्म शिल्प का अद्भुत सैंपल। हमारी यात्रा शुरू होती है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर से। यह मंदिर किसी इमारत से बढ़कर एक अजूबा है, जिसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि यह इंसानों ने बनाया है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की 34 गुफाओं में से एक है और सबसे विशाल और भव्य है। यह मंदिर भगवान शिवा को समर्पित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। जरा सोचिए, उस समय के कारीगरों ने कितनी मेहनत, कितनी लगन से बिना किसी मशीन के इस अद्भुत नजारे को बनाया होगा। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां, हर एक आर्ट कृति बारीकी और खूबसूरती की मिसाल है। कैलाशनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत की कला, शिल्प और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो आज भी लोगों को हैरान करता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरई, रंग, भक्ति और वास्तुकला का संगम। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के एक प्रमुख तीर्थ स्थल मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। यह विशाल मंदिर देवी पार्वती के रूप, देवी मीनाक्षी और उनके पति भगवान सुंदरेश्वर, भगवान शिवा को समर्पित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए मशहूर है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें आपको ऊंचे ऊंचे गोपुरम, रंग बिरंगी मूर्तियां और बारीक नक्काशी देखने को मिलेंगी। इस मंदिर में कुल 14 भव्य गोपुरम हैं, जिनमें सबसे ऊंचा दक्षिण वाला है, जो लगभग 170 फीट ऊंचा है। इन गोपुरामसों को हजारों रेंजिन मूर्तियों से सजाया गया है, जो देवी देवताओं, राक्षसों और दूसरी पौराणिक कहानियों को दिखाती है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह ही नहीं, बल्कि यह तमिल संस्कृति और परंपराओं का भी एक जीवंत केंद्र है। यहाँ साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें चित्तराई त्योहार और तिरुकल्याणम त्योहार सबसे प्रसिद्ध हैं। अंगकोर वॉट, कंबोडिया, खोए हुए हिंदू साम्राज्य का गौरव। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण पूर्व एशिया ले जाती है, कंबोडिया के अंगकोर में स्थित अंगकोर वॉट मंदिर परिसर में। यह विशाल और भव्य मंदिर परिसर न केवल कंबोडिया का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। हालांकि आज अंगकोर वॉट एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, लेकिन असल में इसे 12वीं शताब्दी में एक हिंदू मंदिर के रूप में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने भगवान विष्णु को समर्पित किया था। अंगकोर वॉट की वास्तुकला खमेर वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो अपनी बारीक नक्काशी, ऊंचे मीनारों और विशाल आकार के लिए जानी जाती है। मंदिर परिसर लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें कई मंदिर, पुस्तकालय और तालाब हैं। अंगकोर वॉट की दीवारों पर की गई नक्काशी हिंदू पुराणों के दृश्यों को दर्शाती है, जैसे कि समुद्र मंथन, रामायण और महाभारत के दृश्य। यह मंदिर परिसर खमेर साम्राज्य की भव्यता और ग्लोरी का प्रतीक है और आज भी यह दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर चोल साम्राज्य का स्थापत्य चमत्कार। अब हम वापस दक्षिण भारत चलते हैं, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह भव्य मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहते हैं, चोल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड धरोहर स्थल घोषित किया है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में चोल राजा प्रथम ने बनवाया था। भगवान शिवा को समर्पित यह मंदिर अपने विशाल आकार, भव्य गोपुरम और शानदार शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका विशाल गोपुरम है, जो लगभग 216 फीट ऊंचा है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर टावर माना जाता है। इस गोपुरम के ऊपर एक विशाल शिखर है, जिसका वजन लगभग 80 टन है।
बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि यह चोल साम्राज्य की समृद्धि, शक्ति और आर्थिक कौशल का प्रतीक है। ये मंदिर आज भी हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा, सूर्य देव का रथ मंदिर। अब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और आर्थिक सुंदरता के लिए मशहूर है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड धरोहर स्थल घोषित किया है। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव ने कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में बना है, जिसके 12 पहिए और 7 घोड़े हैं। मंदिर के पहिए असल में सूर्य घड़ी का काम करते हैं, जिनकी परछाई से समय का सही सही पता चलता है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां अद्भुत हैं, जो हिंदू पुराणों के दृश्यों, कामुक मूर्तियों और रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज यह मंदिर खंडहर में बदल चुका है। इसके बावजूद यह मंदिर प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और वैज्ञानिक ज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। महाबोधि मंदिर, बोध गया, बुद्ध धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल। हमारी यात्रा हमें अब बिहार ले जाती है, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। महाबोधि मंदिर उस जगह पर बना है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। यह मंदिर 6ठी शताब्दी में गुप्त शैली में बनाया गया था और बाद में इसे कई बार दोबारा बनाया गया। महाबोधि मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका 180 फीट ऊंचा शिखर है, जो सोने से मढ़ा हुआ है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जो ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। महाबोधि मंदिर न केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह शांति, अहिंसा और ज्ञान का भी प्रतीक है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और खुशी केवल अपने अंदर झांकने से ही मिल सकती है। हमारी यात्रा अब हमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं में ले जाती है। ये गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसवी तक की हैं और ये प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और धर्म का एक अनमोल खजाना है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। इन गुफाओं में दीवारों पर चित्र, मूर्तियां और नक्काशी की गई है, जो अपनी खूबसूरती और जीवंतता के लिए मशहूर हैं। अजंता की गुफाओं के भित्ति पेंटिंग्सों को खास तौर पर उनकी आर्टिस्टिक उत्कृष्टता के लिए सराहा जाता है। इन पेंटिंग्सों में भगवान बुद्ध के जीवन के दृश्य, जातक कथाएं और उस समय के लोगों के जीवन को दिखाया गया है। इन पेंटिंग्सों में इस्तेमाल किए गए रंग प्राकृतिक हैं, जो सदियों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। अजंता की गुफाएं न केवल कला प्रेमियों के लिए, बल्कि हिस्ट्रीकारों, पुरातत्वविदों और धार्मिक पर्यटकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है। हमारी अगली मंजिल है मुंबई के पास अरब सागर में स्थित एलिफेंटा आइलैंड, जहां पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसवी तक की हैं और ये हिंदू धर्म और कला का एक अद्भुत संगम है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है महादेव गुफा। इस गुफा में भगवान शिवा को समर्पित एक विशाल त्रिमूर्ति की मूर्ति है, जो एलिफेंटा का मुख्य आकर्षण है। यह त्रिमूर्ति भगवान शिवा के 3 रूपों अघोरा, संहारक, तत्पुरुष, पालनहार और वामदेव, सृजनहार को दिखाती है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 20 फीट है और यह अपनी आर्टिस्टिक उत्कृष्टता और भव्यता के लिए मशहूर है। महादेव गुफा में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जैसे कि पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और विष्णु। एलिफेंटा की गुफाएं न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि ये प्राचीन भारत की शिल्पकला और वास्तुकला का भी एक अद्भुत उदाहरण है। हमारी यात्रा अब हमें राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर ले जाती है। ये मंदिर जैन धर्म को मानने वालों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ साइटों में से एक है और ये अपनी अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे और ये सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। इन मंदिरों में नक्काशी का काम इतना बारीक और खूबसूरत है कि यह देखकर यकीन ही नहीं होता कि यह इंसानों ने बनाया है। दिलवाड़ा मंदिर परिसर में 5 मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं
विमल वसाही मंदिर और लूण वसाही मंदिर। विमल वसाही मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जबकि लूण वसाही मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। इन मंदिरों की छतों, स्तंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है, जो जैन धर्म की शिक्षाओं, कहानियों और सिंबलों को दर्शाती है। दिलवाड़ा मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये प्राचीन भारत की कला और शिल्प कला का भी एक अद्भुत उदाहरण है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह स्थान अपनी विशाल बाहुबली प्रतिमा के लिए मशहूर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची